हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं? तो आज मैं न्यू कोरियन ड्रामा द वर्ल्ड यू आर मिसिंग की एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। तो चले एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर स्टार्ट में हम लोग एक लड़की को देखते हैं। तो उसके पास एक लड़का आता है बुके लेकर, और वो लड़की कहती है कि फाइनली वो डे आ गया जब मुझे कोई प्रपोज करेगा। लेकिन वो लड़का आगे दूसरी लड़की को जाकर फ्लावर दे देता है, और वो लड़की वहां पर क्लैपिंग करने लग जाती है और कहती है कि मैं तो मेन कैरेक्टर थी। और भी कहती है कि मैं क्लैपिंग क्यों कर रही हूँ, और उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो हमें पता चलता है वो ड्रीम देख रही थी। उस लड़की का नाम यो जे भी होता है। फिर वो अपने टैबलेट पर एक नॉवल देखती है, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लड़का जिसने फूल दिए थे वो उस नॉवल का मेन कैरेक्टर है। उसका नेम जेसन होता है। फिर ये भी कहती है कि ड्रीम में तो मैं साइड कैरेक्टर थी, लेकिन रियलिटी में मैं हमेशा से मेन कैरेक्टर रहूंगी। और फिर हम लोग देखते हैं वो एक आइडल होती है, और वो अपने फोटोशूट के लिए जाती है, और वहाँ पर अपना फोटोशूट करवा कर फिर वो लाइव आती है। लोग सब उसकी लाइव देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो बता रही होती है कि उसका फोटोशूट डन हो गया है। और फिर वो कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ। वो अपना मोबाइल रखकर चली जाती है, बट उसका लाइव चल रहा था। फिर हम लोग देखते हैं जे भी अपनी शूलेस को बांध रही होती है, लेकिन उससे नहीं बंध रही होती। फिर उसकी सिस्टर आती है, वो उसकी शूलेस बांध रही होती है। जे भी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपने मेरा शू अपने ऊपर रखा हुआ है। और उसकी सिस्टर कहती है कि उससे बड़ी होती है। जे भी उसे ओन्नी कह रही होती है। आई डोंट नो कि वो उसकी रियल सिस्टर है या फिर फेक, लेकिन बट उसको वो ओन्नी कह रही थी। तो वहाँ पर कुछ वर्कर आकर देखती हैं, और फिर वो लोग उसके मोबाइल के पास जाती हैं। वहाँ पर वाटर बोतल्स भी पड़ी हुई थी वो लेने के लिए, और बात कर रही होती हैं कि जेबी वाकई में बहुत ज़्यादा रूड है वो और बदतमीज़ है। और ये बात सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। ये बात जेबी को भी पता चल जाती है, और जेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फोटोशूट में यही सोच रही होती है कि लोग सब उसको बातें कर रहे हैं कि ये कितनी रूड है और बदतमीज़ है। फिर वो फोटोशूट के बाद अपनी वैन में आकर सब कमेंट पढ़ रही होती है, जिसमें सब उसको बातें कर रहे होते हैं। बट उसके कुछ फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर जेबी कहती है कि क्या आज मैं स्कूल चली जाऊं, और उसकी मैनेजर कहती है कि आज तुम रहने दो। जेबी कहती है कि आज स्पोर्ट डे है, मैं जाना चाहती हूँ। और उसकी मैनेजर कहती है ठीक है, 1 या 2 घंटे के लिए बस जाना और फिर वापस आ जाना। फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं, जिसमें सब लोग उससे सेल्फी ले रहे होते हैं, और एक लड़का उससे पूछता है कि वाकई में मैंने तुम्हारे बारे में जो रूमर सुना है वो सच है कि तुमने अपनी सर्जरी करवाई है बेली बटन की। जेबी भी ये कह ही रही होती है कि ये कैसे सच हो सकता है। वहाँ पर एक और लड़की आकर कहती है कि जेबी स्टार्ट से ही बहुत प्यारी थी जब वो पैदा हुई थी, और वो जेबी की फ्रेंड जे यूंग होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी कैफेटेरिया से आ रही होती है, और वो कुछ लड़कियों की बात सुनती है। वो लड़कियां वॉशरूम में कह रही होती हैं कि जेबी ने स्कूल को प्ले टाइम बनाया हुआ है, जब वो चाहे आ जाए और जब वो चाहे शेड्यूल का बहाना लगाकर छुट्टी कर लेती है। फिर वो लोग कहती हैं कि हमारे फॉलोअर्स गेन नहीं हो रहे हैं। अगर हम लोग जेबी के साथ सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया पर लगाएंगे तो हमारे फॉलोअर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट वो जेबी के खिलाफ बातें भी कर रही होती हैं। जब वो लोग बाहर आती हैं तो जेबी उनके साथ सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, और उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। वो लोग खुश होकर जेबी को थैंक यू कहती हैं, बट जेबी इतनी खुश नहीं दिख रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी नॉवल पढ़ रही होती है, और ये वही नॉवल था जिसमें मेन फीमेल कैरेक्टर का नेम देमी था। और जेबी पढ़ती है कि देमी को हर कोई तंग कर रहा था, बट उसकी हैप्पी एंडिंग हुई थी। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हो रहा है, और मेरी भी हैप्पी एंडिंग होगी। फिर उसे किसी का टेक्स्ट आता है, तुम क्या कर रही हो? और जेबी कहती है कि मैं नॉवल पढ़ रही हूँ, और उसे रिप्लाई आता है, लगता है आज कुछ अच्छा नहीं हुआ। जेबी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला, और उसे रिप्लाई आता है कि तुम इसी तरह से हो, जब तुम्हारे रोने का दिल करे तो तुम नॉवल पढ़ती हो। फिर जेबी कहती है कि 4 किंग मुझे अप्रोच करेंगे और हम लोग खुशी से रहेंगे, कैसा टाइटल है? और फिर वो रिप्लाई करता है कि ये टाइटल सैड नहीं बल्कि चाइल्डिश है। जेबी कहती है कि ये चाइल्डिश कैसे है, ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, और ये सैड नहीं है, ये बिल्कुल क्लोज है हैप्पी एंडिंग के। इसके बाद उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर जेबी को उसके टैब पर नोटिफिकेशन आता है कि उसके नॉवल के लास्ट एपिसोड के बाद एक और न्यू एपिसोड आई, जिसमें मेन कैरेक्टर देमी को सेकंड लीड ले गया था, और फर्स्ट लीड जेसू द लॉजिकल स्कूल में चला गया था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेयूंग को, जो कि जेबी की पोस्ट देखकर कहती है कि ये लोग तो इसकी इतने क्लोज हैं ही नहीं। वो कमेंट करती है कि मैं इसके साथ स्कूल में पढ़ती हूँ, बट ये लोग इसके क्लोज फ्रेंड नहीं हैं। और सब उसको कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला।
और फिर वो एक पोस्ट करती है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं जेबी का कास्ट शो था और जेबी एक वीडियो देखती है जिसमें बता रहे होते हैं कि लास्ट नाइट एक पिक अपलोड हुई और ये फोटो प्रॉब्लम्स की बिगनिंग है, जिसमें सब कह रहे होते हैं कि अब हमें पता चला कि जेबी के मार्क्स इस तरह से परफेक्ट क्यों आते हैं। जेबी कहती है कि मैंने शेड्यूल में जितनी भी मुझे ब्रेक मिलती थी उनमें मैंने इतनी हार्ड वर्क करके मेहनत करके एग्जाम दिए थे, मैं पढ़ती थी, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन ही इस फोटो को अपलोड कर सकता है। फिर जेबी का स्टेज पर जाने का टाइम हो जाता है। जब जेबी स्टेज पर जाती है तो होस्ट उसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा कमबैक एल्बम काफी टाइम बाद आ रहा है। जेबी कहती है कि हाँ, मैं इसके लिए थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी सारी नर्वस भी हूँ क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। फिर उसे लोग क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं जो भी उसके बारे में रूमर थे और जेबी वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो सीन सोचती है जिसमें उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट फोटो उसकी फ्रेंड जेयुंग ने अपलोड की थी। फिर वो कहती है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ मेरे अपने हैं मेरी साइड पर, लेकिन अब मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। जब वो सामने देखती है तो नॉवल का मेन लीड जेसू उसके सामने खड़ा होता है और वो देखकर हैरान हो जाती है। वो खड़ी होती है उसके पास जाने के लिए तो उसका पाँव मुड़ता है और वो गिरने वाली होती है तो जेसू उसको पकड़ लेता है। और साथ ही हम लोग देखते हैं वो लोग यूनिफॉर्म में एक स्कूल में खड़े होते हैं। जेसू जेबी को छोड़ देता है और जेबी नीचे गिर जाती है। फिर जेसू से कहता है साइड पर हो जाओ। फिर जेबी सोचती है कि उस मोमेंट जब मैं वहां से भागना चाहती थी तो मैंने अपनी आईज ओपन की तो मैं नॉवल वर्ल्ड में थी और मैं नॉवल की फीमेल लीड की बॉडी में हूँ। फिर हम लोग टैब पर उस नॉवल को देखते हैं और वहाँ पर पिक्चर चेंज होकर जेबी की पिक्चर आ जाती है और इसी तरह से एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।